track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. सो इसलिए अगर मेरे पीछे आए ना तो मैं ये बोल जाऊंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें सीधा उड़ा दूंगी। डरा क्यों रही हो? नहीं करूंगा पीछा, लेकिन हाँ मेरी बात पर गौर करना, वापस तुम्हें यहीं पर आना है। क्या करूँ, अब तो वो चली गई, अब दोबारा मनाने के लिए जाऊंगा, फिर उसके पास रुकूंगा, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, अभी तो वो काफी गुस्से में है, इतनी आसानी से मानेगी भी नहीं। इससे अच्छा है कि मैं अभी उसे मनाने के लिए जाऊंगा ही नहीं, मैं किसी दिन और चला जाऊंगा। वैसे भी शादी तो हो ही गई है, वाइफ तो मेरी बनी गई है, एक नए दिन आना उसे मेरे पास ही है। It's the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making think account number. That's that shit that's never getting bounced on. Yeah, check through the money that's. I just need a honey best. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, won't you fall in on me? I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. Like me to drop some money, dropping all my money. Drop. हाँ, तो तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें किसने भेजा था? इनफैक्ट सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम अंदर कैसे आ जाते हो? किसने बताया तुम्हें अंदर आने का रास्ता? और झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना। अगर तुमने झूठ बोला ना मुझसे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो माफिया क्वीन, हमें किसी ने नहीं बताया, हम खुद आए हैं। ओह, तो तुम कह रहे हो कि तुम लोग खुद आए हो? और मेरे घर के सीक्रेट डोर के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अगर सच नहीं बोले ना तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर उड़ा दूंगी, मेरे 3 गिनने तक। अगर तुम सच बोलने के लिए नहीं माने ना तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ये गोली तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। 1 2 3। मैं बता रहा हूँ, प्लीज नहीं, मुझे मारना नहीं। मैं बता रहा हूँ कि हमें अंदर आने का रास्ता किसने बताया। गुड, अब जल्दी बताओ उस इंसान का नाम। कौन है वो? वो एक्चुअली वो आप। ये मर गया। ओह गॉड, मुझे पता चल गया, ये गोली उसी ने चलाई है जिसने इन लोगों को अंदर आने का रास्ता बताया था। कौन है वो? मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, यही कहीं होगा। बॉस क्या हुआ? ठीक तो है? क्योंकि अचानक से गन फायरिंग की आवाज आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? बॉस आप ठीक है ना? जीना तुम ठीक हो ना? ये गन फायरिंग की आवाज कहाँ से आई? तुम दोनों को मेरे पास आने के बजाय तुम्हें बाहर ढूंढना चाहिए था। एक्चुअली ये बस नाम बताने वाला था कि वो कौन इंसान है जो इन लोगों को अंदर आने का रास्ता बताता है। ये बस बताने ही वाला था कि किसी ने अचानक से गोली चलाई और ये मर गया। वो कौन है? वो पक्का वही होगा, जाकर ढूंढो उसे। क्या सच में बॉस? ठीक है, हम अभी जाते हैं। उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है बॉस, मैं उसे ही ढूंढ रही थी और वो भाग गया। क्या भाग गया? ओह शिट, ओह गॉड, अब कैसे पता लगाऊं मैं कि कौन इन लोगों को अंदर आने का रास्ता बताता है? एक यही तो था और उसने इसे मार दिया और वो भी भाग गया। हम दोनों तो बेसमेंट के बाहर ही थे, इसलिए हमने गन की आवाज सुनी। लेकिन तुम कहाँ थी जो तुमने गन की आवाज सुनी? इनफैक्ट उस इंसान को पकड़ने के लिए भी चली गई थी। वो क्या है ना, मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ और उनकी हर हरकत पर मुझे नजर रखना होता है और इसीलिए मैं उन्हें बस फॉलो कर रही थी और इसीलिए मैं चुपके ये सब देख रही थी। और जैसे ही गन फायरिंग की आवाज आई, मैं उस इंसान के पीछे भागने लगी। उसने मास्क लगा कर रखा था, इसलिए मैंने उसका फेस तो नहीं देखा, मैं देखने ही वाली थी, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया और भाग गया। ओह, तुमने इतना सब कुछ किया और हमें पता भी नहीं चला। पता नहीं तुम कहाँ थी और कहाँ से नजर रख रही थी, क्योंकि हम तो बॉस के चारों तरफ ही थे, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ थी और हमने तो नहीं देखा उस इंसान को। खैर, तुमने देख लिया और तुम्हारे हाथों से तो छूट भी गया। वाओ, कमाल की स्टोरी है। और ये मीन स्टोरी। हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बॉस से झूठ बोल रही हूँ? अब मैं नहीं कह रही, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम झूठ बोलती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे झूठा बोलने की? मेरे सामने मुझे इतना झूठ
झूठा बोलते हो। मैं जब चली जाती होंगी तो बॉस को कितना भड़काते होगे तुम दोनों। अगर मेरी जीनू को कुछ बोला ना तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब मींस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ गया जीनू का आसिफ, पहले बोलना तो ढंग से सीख ले। आर्यन कैसा भी है तुमसे बहुत अच्छा है समझी, और हाँ अगर उसके बारे में कुछ बोला ना तो मैं तुम्हारी बाल नोच कर फेंक दूंगी। इश्क वाला अगर तुम सब में से अब कोई और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी बॉस, पर बॉस अब हम क्या करें, वो तो निकल गया तो निकल जाने दो, और कब तक मुझसे बचेगा। खैर छोड़ो, मैं उसके बॉस को ही खत्म करूंगी एक ना एक दिन। बस मुझे आपको एक और बात बतानी थी, वो क्या है ना कि आपको तो पता ही होगा कि लिमिनो आपकी जान के पीछे पड़ा है। वो आपको मार कर माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया बनना चाहता है, और इसलिए वो आपको मार तो नहीं पा रहा है, इसलिए आपको मारने के लिए उसने एक सीरियल किलर को हायर किया है। सुनने में आया कि वो बहुत खतरनाक है, वो आज तक बहुत सारे मर्डर कर चुका है और बहुत बेरहमी से मारता है सबको। लड़कियों को तो बहुत बेरहमी से मारता है, बहुत ज्यादा। माय गॉड, सुनने में तो वो इंसान बहुत भयानक लगता है कि वो इंसान है ही नहीं, जानवर है। बॉस आपको और केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आपकी सिक्योरिटी डबल कर देता हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं उससे डर के छुपने वाली हूँ? तुम लोगों का दिमाग खराब है, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और रही बात उसकी, वो क्या मुझे मारेगा? आने दो उसे, मैं उसे ही खत्म कर दूंगी। पर बॉस वो बहुत खतरनाक है, उसने जिसे भी खत्म करने के बारे में सोचा है ना, उसने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, और अब आपको वो टारगेट कर रहा है, तो मुझे डर लग रहा है। प्लीज बॉस, और सिक्योरिटी डबल कर लीजिए ना, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मैंने बोला ना कि मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, और तुम लोगों को क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती हूँ? मैं तुम लोगों को आज तक प्रोटेक्ट करके आई हूँ, और आप कह रहे हो कि मुझे खुद की प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत होगी? सीरियसली? पर बॉस हम तो बस आपके भले के लिए बोल रहे हैं। प्लीज बॉस, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मेरी बहुत फिक्र हो रही है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद की प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, और आज तक तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाए, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बॉस ने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी, और उल्टा मुझे और डांट दिया। मैं तो उनके भले के लिए कह रहा था, मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है। क्या करूं मैं? जानती हूँ आर्यन कि तुम्हें बॉस की बहुत फिक्र हो रही है, इनफैक्ट मुझे भी उनके लिए बहुत टेंशन हो रही है। क्या करूं? उस किलर के बारे में जब से सुना है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती है। मुझे बॉस के लिए बहुत फिक्र होती है। मैं जानती हूँ कि बॉस अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी सुना है। वो बहुत बुरी तरीके से मारता है, और लिमिनो ने तो उसे खास करके बॉस के लिए ही हायर किया है, इसलिए मुझे ज्यादा डर लग रहा है। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं बॉस की प्रोटेक्शन कैसे करूं। तो बॉस भी सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बॉस भी ना बहुत जिद्दी है। हाँ, आई एम सॉरी बॉस, मैं आपको धोखा दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिमिनो को बता रही हूँ। बट मैं क्या करूँ, पैसा भी तो कोई मजबूरी होता है ना। वो मुझे बहुत सारे पैसे दे रहा है, आपसे भी ज्यादा, और पैसे किसे नहीं चाहिए होते हैं। बस इसीलिए पैसों के लिए मुझे आपको धोखा देना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बचा भी पाएगा, क्योंकि लिमिनो ने जिसे हायर किया है ना, उससे कोई नहीं बच सकता। लड़कियां उसकी कमजोरी है, और खास करके लड़कियों को तो वो बहुत बेरहमी से मारता है। और आप भी तो एक लड़की हो ना। अफसोस, मुझे आपके लिए ना बहुत बुरा लग रहा है कि आपका अंजाम क्या होने वाला है। क्या करूं? पैसे की मजबूरी थी, इसलिए मुझे उनका साथ देना पड़ा। और तुम, अगर मुझे बाद में पता चला ना कि इन सब के पीछे तुम भी शामिल हो ना, तो देख लेना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मिस्टर जॉन शॉक, अगर तुम्हारा सारा काम खत्म हो चुका हो, तो क्या तुम मेरा भी काम करोगे? वो क्या है ना, मैंने कब का आपको हायर कर लिया था, लेकिन अभी तक आपने मेरा काम नहीं किया है। आपने कहा था जब आपका मूड होगा तब करेंगे, तो बताइए क्या आपका मूड बन चुका है?
एक मिनट, कहीं तुम माफिया क्वीन के बारे में सुनकर अपना माइंड तो चेंज नहीं कर रहे हो? कहीं तुम उसे डर तो नहीं गए? क्या बोला तुमने? एक बार फिर से बोलना। तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने यही कहा है कि तुम माफिया क्वीन से डर चुके हो, तभी तो मेरा काम अभी तक अधूरा है। वो माफिया क्वीन अभी तक जिंदा घूम रही है। You know what? मैं जब भी उसे जिंदा देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं उसे मार दूं, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत सारी कोशिशें कर चुका हूँ, लेकिन मुझसे वो मरती नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया था, लेकिन तुम फालतू के बहाने कह रहे हो कि मेरा भी बहुत सारा काम है। अब अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो मेरा काम करो, अगर तुम्हें माफिया कोई से डर नहीं लगता है तो। मुझे और उस लड़की से डर लगेगा? तुम्हें लगता है कि मैं किसी लड़की से डर सकता हूँ? मैंने आज तक ना जाने कितने मर्डर किए हैं, और खास करके लड़कियों को तो बहुत भयानक तरीके से मारा है, और तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़की से डर जाऊंगा? सीरियसली? अगर नहीं डरते हो ना तो मेरा काम जल्दी से करो और उसे खत्म करो, क्योंकि अगर मैं उसे जिंदा देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और अब मैं उसे जिंदा नहीं देख सकता, मैं उसे नहीं मार सकता, और इसलिए मैंने तुम्हें हायर किया है। तो अब उसे इतनी बुरी मौत देना ना, उसकी रूह भी कांप जाए, और कोई भी मुझसे आगे बढ़ने से पहले ना 100 बार सोचे। उसके बाद इस माफिया वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही एक सबसे बड़ा माफिया बचूंगा, और फिर सभी लोग सिर्फ मुझसे डरेंगे, सिर्फ मुझसे। तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? अब देखो, मैं उसे इतनी बुरी मौत दूंगा ना कि उसके बारे में अगर कोई भी सुनेगा ना तो उसकी भी रूह कांप जाएगी। ये मर्डर आज तक का मेरा सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक मर्डर होगा, क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया है। अब देखो, मैं उस लड़की का क्या हाल करता हूँ, भले ही वो कोई माफिया क्वीन ही क्यों ना हो, मेरे आगे उसे भी झुकना पड़ेगा। गुड, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत खतरनाक हो, और इसीलिए तो मैंने तुम्हें हायर किया था। अब मैं बस तुम्हारे हाथों उस माफिया क्वीन की मौत देखना चाहता हूँ। अब बस तुम देखते जाओ कि मैं उसे कैसे मौत के घाट उतारता हूँ। उसे मारने के लिए मुझे कुछ बातें जानना जरूरी है उसके बारे में, वो तुम मुझे बताओगे। ये शायद तुम्हें ना पता हो, तो तुम्हें किसी तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। तुम्हें उस बात के लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में ऑल टोटल सब कुछ जानता हूँ, और जो कुछ नहीं जानता हूँ ना वो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बिकॉज मैंने अपना जासूस उनके बीच में छोड़ रखा है, जो मुझे हर पल की खबर देता रहता है। इसलिए मुझे माफिया क्वीन के बारे में सब कुछ पता है। अगर ऐसा है ना तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो मुझे सब कुछ बताओगे उसके बारे में। जंगकुक तो आ गया। वो एक्चुअली मैं ना तेरा ही वेट कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? मतलब भाभी मानी या फिर गुस्से में चली गई? उसका क्या है, वो तो हमेशा गुस्सा ही करती रहती है। खैर तू अपना बता, ये सब क्या चल रहा है? ये कौन है, और तोहन के साथ इतना फ्रेंडली होकर क्यों बात कर रही है? वेट अ मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस इंसान को कहीं पर तो देखा है। चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, पर कहाँ पर देखा है याद नहीं आ रहा है। कौन है ये? मिस्टर जॉन, आप इन्हें नहीं जानते? ये तो फेमस सुपरस्टार है। मिस्टर डी, आप इन्हें नहीं जानते हैं? अरे हाँ, याद आया। मिस्टर डी, मैं तो आपके बारे में भूल ही गया था। वैसे आप यहाँ मेरे घर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने इन्हें इनवाइट किया था। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड है, तो बस इसीलिए मैंने इन्हें इनवाइट किया था पार्टी में। क्यों, क्या हुआ? क्या मिस्टर डी और तुम्हारे फ्रेंड? सीरियसली जिमन, तुम कह रही हो ऐसा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह रही हो। अरे तुम ही तो कहती थी कि वो बिल्ली जैसा शकल का इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी आंखें तुम्हें चमगादड़ की जैसी लगती है, उनका फेस तुम्हें बिल्ली के जैसा लगता है। और तो और तुमने तो मुझे ये भी बताया था कि वो जब गाता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बस जंगकुक हो गया। हाँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? पहले की बात अलग थी, अब हम फ्रेंड्स बन चुके हैं। तुम भी ना गलत टाइम पर कुछ भी बोलते रहते हो। शुगा, तुम्हें इसकी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है, मुझे चिढ़ाता रहता है। तुम ना इसकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी पार्टी तो खत्म ही हो चुकी है, अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम बहुत बिजी रहते हो ना, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हम किसी और दिन मिलेंगे, ठीक है? तुम भी ना जिमिन पागल हो क्या? देखो ये हमारे गेस्ट है, तुम्हें ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तुम उन्हें जाने के लिए कैसे बोल सकती हो? जब उनका मन होगा तब चले जाएंगे। नहीं, जिमिन सही कह रही है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, और इतना टाइम निकाल कर तो मैं इस पार्टी में आया था, और मुझे घर जाना होगा। और वैसे भी पार्टी तो खत्म ही हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं चलता हूँ। चलो जे हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, अब हमें निकलना होगा, काफी लेट भी हो गया, अब हमें घर जाना चाहिए। अब हम चलते हैं। जंगकुक के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी हिम्मत कैसी है ऐसा बोलने की? तूने तो मुझे फंसा दिया। उसके सामने ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी बेइज्जती करा दी। अब वो क्या सोच रहा होगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ? देखो, मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा। वो क्या है ना, तो मुझ पर हंस रही थी ना मेरी हालत पर, इसलिए मुझे तुम पर भी हंसना था। और जिमिन, जरा ये बताना कि तुम्हें इस बात से कब से फर्क पड़ने लगा कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये सोच रही थी कि वो मुझे कितना बुरा सोच रहा होगा ना, कि मैं कितनी बुरी हूँ। यार, उसने तेरी घना घोर बेइज्जती कर डाली। वो मुझे इतने नामों से पुकारती है, मुझे पहली बार पता चला।
अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से तो भूल रही हूँ, सही समय पर उसका बदला भी ले लूंगा। 누가 나를 막아도